दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि संसार में दो तरह की वस्तुएं अभी पाई जाती हैं। एक मानव निर्मित वस्तु और एक प्राकृतिक वस्तु। एक आर्टिफिशियल थिंग्स और एक नेचुरल थिंग्स। और दोस्तों, मानव निर्मित वस्तु उसको बोलते हैं जिसको मानव ने बनाया है, जैसे कि मशीन हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, हमारे ये कपड़े हुए, और भी बहुत सारी है जो ज़्यादातर हम लोग मानव निर्मित वस्तु ही जानते हैं। और इसके साथ ही प्राकृतिक वस्तु, और प्राकृतिक उसको बोलते हैं प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है, प्रकृति से जो प्राप्त होता है, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, पत्थर हुए, कोयला, लोहा, ये सब हुआ। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक वस्तु जो है उसको मानव कभी नहीं बना सकता, और मानव निर्मित वस्तु वो भी अगर हम प्रकृति पर छोड़ दें तो वो नहीं बनेगा। उसके लिए मनुष्य को तकनीक का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी से संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबों को जोहार, संताली अड़ंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसलिए चर्चा करेंगे उसके संबंध में, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि ये तो छोटा सा प्रश्न है। तो इसलिए चर्चा करेंगे चूँकि एक भाई का कमेंट आया कि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं कि हम आदिवासी जो है प्रकृति पूजक हैं, हम नदी, नाला, पहाड़, पर्वत इन सब के बीच में पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रकृति पूजक हैं। और हम अभी सरना भी कहला रहे हैं, हम सरना हैं। और मैंने पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि सरना और सनातन एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि सनातन धर्मी मूर्ति पूजा करते हैं और हम जो है हम सरना धर्मावलंबी, या आप कह सकते हैं कि आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं करता है, प्रकृति पूजा करता है। इसका मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर अगर गलत आदत अगर घुस गया है हमारे धर्म के लोगों के ऊपर, वह अलग बात है, लेकिन रियली में, वास्तव में हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, पत्थर और ज़मीन में हम लोग पूजा करते हैं, या हम लोग बोंगाबुरु बोलते हैं, बोंगाबुरु करते हैं। तो दोस्तों, उसने ये कहा है कि मूर्ति पूजा भी प्रकृति से संबंधित है, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रकृति से संबंधित नहीं है। मूर्ति पूजा भी प्रकृति से संबंधित है और ये भी प्रकृति पूजा है। इसीलिए आप लोग जो है हमारे जैसे ही हैं। आप लोग जो कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, वो गलत है। माने आप गलत लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को पता है, वैज्ञानिकों को पता है, हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही हमारे जो बुद्धिजीवी है सबको पता है कि मानव निर्मित चीज़ अलग होता है और प्राकृतिक चीज़ अलग होता है। और मानव निर्मित चीज़ को हम लोग प्राकृतिक कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक मशीन अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए अगर हम प्रकृति से कह दें कि आप बनाइए तो होगा नहीं। हाँ, प्रकृति से हम उसके लिए कच्चा माल प्राप्त करेंगे, लेकिन कभी भी वो प्राकृतिक नहीं कहलाएगा। और हमें विज्ञान में भी नहीं पढ़ाया जाता है, हमें कोई भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि जो मशीन जो है प्राकृतिक वस्तु है, क्योंकि वो मानव निर्मित वस्तु है। भले ही कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है, अलग बात है। उसी तरह मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल को भी कभी भी हम प्राकृतिक वस्तु नहीं कहेंगे, वो मानव निर्मित ही है। उसी तरह यह स्वेटर है, या तो जो भी है, जूता है, या जो भी हम लोग घर में उपयोग करते हैं सामान, बर्तन हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रंग है, जो भी है, रंग ऐसे प्राकृतिक रूप से भी रंग प्राप्त किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल रंग की हम बात कर रहे हैं, मानव निर्मित रंग। तो सब कुछ हम लोग जितना भी दुकान में सामान प्राप्त करते हैं सब मानव निर्मित ही है, उसको हम कभी प्राकृतिक नहीं कहेंगे। और कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी जो है बुद्धिजीवी उसको प्राकृतिक नहीं कहेगा, क्योंकि वो मानव द्वारा बनाया गया है। हाँ, उसके लिए कच्चा माल जरूर प्रकृति से ही प्राप्त किया गया है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं यह भी दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो मूर्ति जो बनाया जाता है उसको भी हम प्राकृतिक नहीं बोलेंगे, उसको भी हम मानव निर्मित ही बोलेंगे। और आप जो है मानव निर्मित चीज़ का पूजा करते हैं, आप प्रकृति का पूजा नहीं करते हैं। आप, वो प्रकृति से संबंधित नहीं है, उसको आपने बनाया है। जैसे कि लोहा से मशीन बनाया जाता है, तो मशीन को हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं, उसको
प्राकृतिक नहीं बोलते हैं, प्राकृतिक नहीं बोलते हैं। प्रकृति से संबंधित है लेकिन उसको प्राकृतिक नहीं बोलते हैं, उसको मानव निर्मित ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल ही बोलते हैं। उसी तरह से आप मिट्टी, कच्चा माल का उपयोग करके मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति को नहीं बोलेंगे प्राकृतिक, उसको आर्टिफिशियल ही बोलेंगे, नेचुरल उसको नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों यही आज के वीडियो में कहना था कि तो दोस्तों आप जो कह रहे हैं कि जो मूर्ति पूजा वो प्राकृतिक पूजा ही है, वो आप गलत कह रहे हैं, और वो मानव निर्मित पूजा ही है। वो आपका प्रकृति से संबंधित है लेकिन उसको कभी प्राकृतिक नहीं बोलेंगे, उसको मानव निर्मित ही बोलेंगे। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि हम आदिवासी जो है प्रकृति पूजक है, वो सही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मोबाइल भी प्रकृति से प्राप्त सामान से ही बनता है, लेकिन बन जाने के बाद इसको कभी प्राकृतिक नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम कहीं पर ये कह करके कि प्रकृति मुझे मोबाइल बना दो, प्रकृति आपको बना के नहीं देगी, उसके लिए मानव को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन पेड़ पौधा जो है वो अपने से उग जाएगा, पत्थर जो है अपने से है, उसको किसी मानव ने नहीं बनाया। या तो जो भी प्राकृतिक चीज़ है उसको मानव ने नहीं बनाया, और हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसके बीच में पूजा पाठ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सबको अंतिम जोहार।